जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर अपने कान्हा से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्र, कान्हा कहते हैं, मौन कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है और खामोशी वह भाषा बोलती है जिसे केवल आत्मा समझती है। किसी की पीड़ा को कम मत आंको, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भीतर से शांत नहीं होता। जो व्यक्ति हर दिन हंसता है, जरूरी नहीं कि वह भीतर से खुश हो सकता है वह सिर्फ इस दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखा रहा हो। किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वक्त जब करवट लेता है तो वही मजबूर इंसान तुम्हारा संबल बन जाता है। जीवन में जब तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम केवल किसी का हाथ नहीं थामते, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करते हो। कोई रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनता है। जो रिश्ते सिर्फ बोलचाल पर टिके हों, वे शोर से टूटते हैं, पर जो रिश्ते मौन से बने हों, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। संसार की नजरों में महान वही है जो दिखता है, पर ईश्वर की नजरों में महान वह है जो भीतर से निर्मल है। जो अपने मन को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर किसी का कर्म उसका पथ तय करता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो पहले स्वयं को पहचानो, अपने मन को समझो और अपनी सीमाओं को तोड़ो, क्योंकि जब तक तुम खुद से दूर हो, तब तक दुनिया के हर संबंध अधूरे हैं। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहते हैं, वही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। बाकी तो मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। ईश्वर हर दिन तुम्हें परखता है, कभी सफलता से, कभी असफलता से, कभी प्रेम से तो कभी तिरस्कार से। पर इन सब में तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध करना आसान है, पर माफ कर देना साहस है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम उसके साथ भला कर सको, तब समझो कि तुमने आत्मा की ऊंचाई को छू लिया है। कान्हा कहते हैं, सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन उसे छोड़ना आत्मा से विश्वासघात है। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, पर अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो तो समय तुम्हारे पक्ष में अवश्य लौटेगा। जब तुम अपनी हार में भी मुस्कुरा सको, तब समझो कि तुमने जीवन को समझना शुरू कर दिया है। जीवन हर रोज तुम्हें कुछ सिखाता है, बशर्ते तुम सुनना चाहो, देखना चाहो, समझना चाहो। इसलिए खुद को इतना शांत बना लो कि तुम्हारे मौन में भी लोग सच्चाई को महसूस कर सकें और तुम्हारी उपस्थिति किसी को शांति दे सके। मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए बड़े व्रत की जरूरत नहीं, बस एक सरल हृदय चाहिए, क्योंकि जहां सरलता है वहीं ईश्वर है। खामोशी एक शक्ति है जिसे कमजोरी समझने की भूल अक्सर दुनिया करती है, जबकि यही खामोशी तब बोलती है जब शब्द असफल हो जाते हैं, जब दिल की चुभन को जुबान नहीं बयां कर पाती, और तब मौन वह भाषा बन जाती है जिसे सिर्फ आत्मा पढ़ सकती है। इस संसार में सबसे अधिक गलत फहमियां वहीं जन्म लेती हैं जहां लोग बोलते अधिक हैं और सुनते कम, और जहां सुनते हैं वहां भी केवल उत्तर देने के लिए, समझने के लिए नहीं। इसलिए जो खामोशी को समझ सके वही सच्चा रिश्ता निभा सकता है। दुनिया में अक्सर लोग चिल्लाकर अपना पक्ष रखते हैं, परंतु सच्चाई वह होती है जो खुद को सिद्ध नहीं करती। वह तो अपने मौन में भी पर्वत सी अडिग होती है। लोगों को आजकल बोलने की आजादी चाहिए, परंतु सोचने और महसूस करने की समझ नहीं है। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, जीवन बिखरता है और शांति केवल किताबों तक सीमित रह जाती है। जब इंसान भीतर से अशांत होता है तो बाहर की हर आवाज उसे चोट देती है, पर जो अपने अंदर ठहराव ले आता है, उसे संसार का कोई तूफान डिगा नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तभी होती है जब आप सच होकर भी अकेले पड़ जाते हैं और झूठ बोलने वाले तालियों से नवाजे जाते हैं। परंतु याद रखना,
समय हर चीज को अपने स्थान पर रखता है, बस धैर्य की अग्नि से गुजरना पड़ता है। इंसान की परिपक्वता उसके उत्तरों में नहीं, उसके मौन में दिखती है। जो हर बात का जवाब दे वो ज्ञानी नहीं, जो जरूरी बातों पर ही बोले वह विवेकवान होता है। आजकल लोग रिश्ते निभाते नहीं, आंकते हैं। दोस्ती में शर्तें, प्रेम में सौदे और व्यवहार में स्वार्थ घुस आया है। इसीलिए अब लोग करीब होकर भी अजनबी हैं, साथ रहकर भी दूर हैं और मुस्कुराकर भी उदास हैं। खामोशी केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपने सबसे करीब होती है, जहां विचारों की भीड़ नहीं होती, बस एक सच्चा संवाद होता है। जो इंसान भीतर से शांत हो जाता है वह संसार को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि वह जान जाता है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं, स्थायित्व केवल आत्मा में है। इसलिए जो लोग खुद को पाना चाहते हैं उन्हें दुनिया से नहीं, खुद से बातचीत करनी होगी, खुद के भीतर उतरना होगा और वहां जाकर उस मौन से मिलना होगा जो हर सवाल का उत्तर अपने भीतर लिए बैठा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम बोलते हो तो केवल शब्द निकलते हैं, पर जब तुम मौन होते हो तो चेतना बोलती है, और चेतना की भाषा में न भ्रम होता है न छल, केवल सत्य होता है। आजकल लोग रिश्तों में स्थायित्व नहीं चाहते, बस सुविधा ढूंढते हैं। जहां सुविधा पूरी हुई वहां रिश्ता खत्म, जबकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। हर बार जरूरत नहीं कि जो साथ हो वही सच्चा हो। कई बार जो दूर होकर भी तुम्हारे लिए चिंतित रहता है वही तुम्हारे सबसे करीब होता है। जीवन का अनुभव केवल उम्र से नहीं आता, कई बार एक पल ऐसा आ जाता है जो पूरी सोच बदल देता है, और वही पल हमें नया जीवन देता है। किसी का दिल दुखाकर कभी शांत जीवन की कामना मत करो, क्योंकि जो दूसरों को अशांति देता है वह कभी सच्ची शांति को छू नहीं सकता। हर इंसान एक किताब की तरह होता है। कुछ लोगों का पहला पन्ना ही आकर्षक होता है, लेकिन अंदर सन्नाटा भरा होता है। कुछ लोग साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर पूरी एक सदी की समझदारी छिपी होती है। इसलिए किसी को आंखों से मत परखो, आत्मा से देखो। जो दिखाई दे वो भ्रम हो सकता है, लेकिन जो महसूस हो वह सच्चा होता है। जब जीवन बार बार गिराए तो यह मत सोचो कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह जानो कि जीवन तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। कोई कठिनाई ऐसी नहीं जो तुम्हारी आत्मा की आग को बुझा सके, बशर्ते तुम विश्वास की सांस लेना न छोड़ो। कठिन समय में इंसान को दो चीजें बचा सकती हैं, एक उसका आत्मबल और दूसरा उसका मौन। क्योंकि जब तूफान आता है तब पेड़ झुकते हैं पर टिके रहते हैं, और जो अकड़ते हैं वो टूट जाते हैं। यही नियम इंसानी जीवन पर भी लागू होता है। इसलिए जीवन में लचीलापन होना आवश्यक है। यह कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। हर बार हार से मत डरिए, हार केवल अंत नहीं होती, कई बार तो वह एक नई शुरुआत होती है। जो लोग जीवन को केवल परिणामों से मापते हैं वे उसकी प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि असल सुकून उस रास्ते में है जिसे तुम ईमानदारी से तय करते हो, न कि उस मंजिल में जो दूसरों की नजर में सफल कहलाए। अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे फैसलों पर मुस्कुरा रही है तो समझो तुम सही हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। खुद के प्रति ईमानदारी ही सच्चा धर्म है। इंसान मंदिर में ईश्वर खोजता है पर खुद को नहीं जानता, जबकि जो खुद को जान गया वो जान गया कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, तुम्हारे हर विचार में, हर भाव में और हर कर्म में। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, क्योंकि वही भविष्य के बीज हैं। अपने शब्दों को मधुर बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों की छाया है। और अपने व्यवहार को विनम्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मिक स्तर का परिचायक है। दुनिया बड़ी नहीं होती, इंसान का हृदय बड़ा होता है। जो दूसरों की पीड़ा को देखकर भी संवेदनशील बना रहे वही सच्चा इंसान है। और जो दूसरों की खुशी में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता महसूस करे वही आत्मा विकसित होती है। जीवन में अगर कुछ छोड़ना ही है तो अहंकार छोड़ो, अपेक्षाएं छोड़ो और वह स्वार्थ जो हर रिश्ते को बोझ बना देता है। याद रखो, प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, वह तो समर्पण में जीता है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और जो बांटने से डरता है
वह धीरे धीरे भीतर से खाली होता चला जाता है। आज तुम जितने शांत और प्रेम पूर्ण हो, कल तुम्हारा जीवन उतना ही सुंदर और संतुलित होगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों की सफाई करो जैसे घर की करते हो, ताकि अंदर भी उजाला बना रहे। सच्चा विकास वह नहीं कि तुम कितना पा गए, बल्कि यह है कि तुम कितना सरल और शांत रह पाए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम डटे रहे, टिके रहे और प्रेम से भरे रहे। यही जीवन की सच्ची विजय है। कान्हा कहते हैं, कभी किसी की तकलीफ पर हंसना मत, क्योंकि जिस रास्ते पर आज कोई और दर्द से गुजर रहा है, कल उसी राह से तुम्हें भी चलना पड़ सकता है। दुख किसी का निजी नहीं होता, समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज दूसरों का है वह कल तुम्हारा भी हो सकता है। इसलिए दूसरों की पीड़ा पर करुणा रखो, उपहास नहीं। किसी की आंखों से बहता आंसू मजाक का विषय नहीं, आत्मा की पुकार है जिसे केवल संवेदनशील हृदय ही समझ सकता है। जब तुम्हारे जीवन में भी अंधेरा घिरेगा, तब वही करुणा तुम्हारे लिए दीप बनकर मार्ग दिखाएगी। ईश्वर तुम्हें वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर तुम सदा भय, चिंता या नकारात्मकता के बारे में सोचोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में आकार ले लेगा। और यदि तुम प्रेम, शांति और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो वही फूल बनकर तुम्हारे जीवन में खिलेगा। मन जैसी भूमि है, उसमें जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। इसलिए मन को शुद्ध करो, ध्यान को निर्मल बनाओ। जैसे स्वच्छ जल में ही चंद्रमा की छवि स्पष्ट दिखती है, वैसे ही निर्मल मन में ही परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे अंदर अगर द्वेष, ईर्ष्या और भय की लहरें चलती रहेंगी, तो तुम्हें ईश्वर के स्वर कभी सुनाई नहीं देंगे। पाप कभी कारण नहीं देखता। तुमने क्यों किया, किसके लिए किया, ये सब बातें मनुष्य की दृष्टि में हो सकती हैं, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि में हर कर्म का फल है। यदि तुम किसी महान उद्देश्य के लिए भी अधर्म का मार्ग चुनते हो, तो कारण बीत जाएगा, उद्देश्य बदल जाएगा, पर पाप की छाया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आग चाहे पूजा के लिए जलाई जाए या किसी को जलाने के लिए, उसकी प्रकृति जलाना ही है। इसलिए सजग रहो। सही मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह ही शाश्वत है। अधर्म के रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते, वे केवल भ्रम पैदा करते हैं जो देर सवेर टूट जाते हैं। यदि किसी भले कर्म के लिए तुम्हें कष्ट सहना पड़े, तो पीछे मत हटो, क्योंकि वह पीड़ा क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेगी। परंतु जो पुण्य तुम उस पीड़ा के सहन से अर्जित करोगे, वह अमर हो जाएगा। हर तपस्या एक बीज है जो भविष्य में तुम्हारे जीवन को वट वृक्ष जैसा विशाल बना सकता है। दर्द बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्म युगों तक तुम्हारा नाम रोशन करेगा। जब दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो वह तुम्हारे लिए आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम बन जाता है। संसार के व्यवहार क्षणिक हैं, पर आत्मा का धर्म शाश्वत है। अपने कर्मों से उसे कलंकित मत करो। सत्य, करुणा और धर्म को थामे रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दुनिया तुम्हें टूटता देखना चाहे, फिर भी अगर तुम सत्य से जुड़े रहो, तो तुम्हारे भीतर ईश्वर का प्रकाश सदा बना रहेगा। मित्रों, याद रखो, ईश्वर कहीं दूर नहीं, तुम्हारे ही अंतःकरण में है। वह तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर भावना में है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। इसलिए अपने विचारों को उस परम सत्य की ओर मोड़ो, जहां स्वार्थ नहीं, केवल सेवा हो, जहां घृणा नहीं, केवल प्रेम हो, जहां भय नहीं, केवल विश्वास हो। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि वे शुद्ध और सात्विक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी प्रभु की कृपा से पूर्ण होगा। कान्हा कहते हैं, पाप से बचो, धर्म से जुड़ो और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन जो मन से शांत, विचारों से स्पष्ट और आत्मा से सजग होता है, वही इस संसार में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अपने अंतर मन को ही सबसे बड़ा तीर्थ मानो, वहीं जाकर ईश्वर से मिलो, क्योंकि बाहर की कोई पूजा,
कोई आडंबर तुम्हें उस परम शांति तक नहीं पहुंचा सकता जो एक करुणामय, विनम्र और धर्मनिष्ठ जीवन जीने से मिलती है। मित्रों, दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी जरूरत के मुताबिक नहीं, अपने मतलब के मुताबिक चलती है। इसलिए सिर्फ खुद से, अपने साहस, अपने संकल्प और अपने कर्मों से उम्मीद रखो, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर विश्वास होगा तभी ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, क्योंकि लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन कर्म ही तुम्हारा वास्तविक परिचय होता है। जीवन में वही मांगो जो तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा हक बन सके, क्योंकि उधार में लिया गया सम्मान भी एक दिन अपमान का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहो जो आत्मसम्मान को गिरवी रखवा दें। लोगों की बातों को उतनी ही गंभीरता से लो जितनी गंभीरता से हम चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हैं। देख तो लेते हैं पर अपनाते नहीं। दूसरा मौका देना सीखो, लेकिन तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास कोई धागा नहीं जो हर बार टूटकर फिर से जुड़ जाए। वह एक कांच है जो एक बार गिरता है तो छाया रह जाती है। अपने भीतर इतनी गहराई और शांति पैदा करो कि दुनिया का कोलाहल भी तुम्हारे आत्मबल को डगमगा न पाए, क्योंकि जो सत्य होता है वो कभी चिल्लाता नहीं, वो तो बस अपने आप में स्थिर होता है। किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब मोह सीमाएं पार करता है तब वही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। भावनाओं की सबसे कठिन कैद यही है। झूठ जब सच का वेश पहन लेता है तो समाज उसे सम्मान देता है, और नंगा सच हर मोड़ पर तिरस्कार झेलता है। एक दिन झूठ और सच ने नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले नहाकर सच के वस्त्र पहन लिए और चल पड़ा। सच जब बाहर आया तो उसके वस्त्र जा चुके थे। तब से आज तक झूठ वस्त्रधारी है और सच निर्वस्त्र। मित्रों, कान्हा कहते हैं, 4 वेदों का ज्ञान जरूरी नहीं, पर 4 शब्दों का अर्थ समझ लो। ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और वफादारी। यदि इन 4 को आत्मसात कर लिया तो जीवन का हर संकट तुम्हारे सामने बौना हो जाएगा। दर्द क्या होता है ये वही जानता है जिसने उसे सहा है। शब्दों में बयान किया गया दुख अक्सर अभिनय बन जाता है। अगर कोई तुम्हें एक ही पाठ बार बार पढ़ा रहा है तो दोष उस व्यक्ति का नहीं, तुम्हारी समझ का है। जब कोई इंसान चला जाए और तुम्हारी आत्मा में रिक्तता छोड़ जाए तो समझो वह इंसान नहीं, जीवन का पाठ था। और जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे दुख से अजनबी बना रहे तो जान लो, दुनिया चेहरे देखती है पर भावनाएं और इरादे पढ़ने की शक्ति सबके पास नहीं होती। लोग वहीं तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने की कला नहीं आती, और अक्सर वहीं छोड़ दिए जाते हैं जो सबसे ज्यादा समर्पित होते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में दिलों की जगह दिमाग में कैलकुलेटर फिट हो चुके हैं। लोग अब हाथ नहीं सौदे मिलाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब कोई अंधा व्यक्ति दृष्टि प्राप्त करता है तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है जो उसकी आंखें बनने का काम करती थी। रोशनी कभी कभी इतना अंधा कर देती है कि हम पहचानना भूल जाते हैं कि अंधकार में साथ कौन खड़ा था, और तब समझ आता है कि साथ वही होता है जो बिना दिखावा किए तुम्हारे साथ ठहरा रहता है। वरना अच्छे समय में तो परछाई भी तुम्हारा साथ देती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? नहीं, हम रास्ते बदलते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, पर भीतर का विष निकालना भूल जाते हैं। समाधान बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। लोग तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं तो हंसने दो, क्योंकि वही हंसी एक दिन तुम्हारे शौर्य की तालियों में बदल जाएगी। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तुम्हारे कद की ऊंचाई तक आंख नहीं उठा पाएंगे। सत्य का बोझ सब नहीं उठा सकते, इसलिए सच बोलने वाले अकेले चलना सीख जाते हैं। झूठ को भीड़ चाहिए होती है, क्योंकि वो खुद में अधूरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो तुम पर प्रश्न उठते हैं, नफरतें मिलती हैं, क्योंकि आईना दिखाने वाला कभी लोकप्रिय नहीं होता। तारीफ के पीछे मत भागो, जो भी करो पूरे दिल से करो, क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। जब इंसान मरता है तभी लोग उसकी अच्छाई को याद करते हैं, जबकि जीते जी उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है।
श्वास और विश्वास दोनों की अहमियत बराबर है। एक जाए तो शरीर मरता है, दूसरा जाए तो आत्मा। इसीलिए दोनों की रक्षा करो। कभी कभी किसी स्वार्थी को खो देने में जीत नहीं, एक गहरी आत्मिक राहत होती है। अगर उसे खोने से आत्मसम्मान बचता है तो उस हार को गर्व से अपनाओ। इंसान वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जो होता है उसकी कद्र तब करता है जब वो चला जाता है, तब पछताता है, आंसू बहाता है। जबकि वक्त रहते समझा होता तो रोना न पड़ता। सलाह हमेशा उस व्यक्ति की लो जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ सोचे, क्योंकि आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। कर्म कोई पोशाक नहीं जिसे ओढ़कर दिखावा किया जाए। वो चरित्र है जो समय की आंधियों में भी टिके रहते हैं। पुतलों को भी सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, पर वे इंसान नहीं बन जाते। इसीलिए कर्म की गहराई को समझो। कुछ आदतें, कुछ कस्में और कुछ विचार, इनका चयन सोच समझकर करो, क्योंकि ये जीवन की दिशा तय करते हैं। सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हें कभी कभी डांट सकता है, बुरा बोल सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरा कभी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी नाराजगी में चिंता छिपी होती है। अगर भीड़ से अलग पहचान बनानी है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ मंजिल नहीं देती, वह सिर्फ शोर करती है। वक्त कभी स्थायी नहीं होता, वह या तो साथ होता है या इम्तिहान लेता है, पर बेवफा नहीं होता, क्योंकि अंत में वही लौट कर आता है जो तुमने बोया होता है। शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। शुरुआत अक्सर उस पल से होती है जब हम बिखर जाते हैं, जब लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं, जब सारी आवाजें चुप हो जाती हैं और भीतर से एक नई आवाज जन्म लेती है, अपने आप को फिर से पहचानने की, उठ खड़े होने की और खुद को अपने साथ खड़ा करने की। अंधेरा सिर्फ रास्तों में नहीं होता, वो हमारे विचारों में भी घर कर जाता है। पर अगर दिशा सही हो तो धुंधलापन मायने नहीं रखता, क्योंकि जब नीयत और नजर दोनों स्पष्ट होते हैं तो मंजिलें भी रास्ता बना लेती हैं। हर ठोकर एक सबक है, हर गिरना एक इशारा है कि अभी तुम में उठने की ताकत बाकी है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में होता है। वह तुम्हें बार बार मौका देता है कि तुम खुद को बेहतर बना सको। छल हमेशा शोर करता है, लेकिन प्रेम अब भी मौन तपस्या की तरह नमी समेटे हुए खड़ा होता है। प्रेम रुकता नहीं, वह टूटकर भी जुड़ना चाहता है, मिटकर भी निभाना चाहता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, प्रेम अगर सही हो तो वह कभी हार नहीं मानता, वह खुद को त्याग कर भी बस जाना चाहता है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा हमें उन्हीं चीजों से मिलती है जिन्हें हम सबसे अधिक चाहते हैं। कभी रिश्ते, कभी सपने और कभी अपनी पहचान। जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है वही हमारे धैर्य, समर्पण और आत्मबल की सबसे बड़ी कसौटी बनते हैं। यदि तुम अकेले हो तो यह कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की निशानी है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद के करीब लाता है और अपने भीतर झांकने का समय देता है। चुप्पी वह भाषा है जो उन लोगों को जवाब देती है जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को समझने की कोशिश नहीं की। अपने माता पिता की डांट में भी प्रेम छिपा होता है और उनके शब्दों में वो चिंता जो किसी और के शब्दों में नहीं मिल सकती। वहीं अगर कोई छोटा गलती करता है तो उसे यह सोचकर माफ कर दो कि गलती उसकी नहीं, अनुभव की कमी की थी। असली जीवन तो तब शुरू होता है जब किताबें बंद हो जाती हैं और जिम्मेदारियों की परीक्षा शुरू होती है। कभी खुद से बात कर लिया करो, क्योंकि जब तुम अपने आप से कट जाते हो तब तुम्हारा अस्तित्व भी खोने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद को समय नहीं दोगे तो एक दिन जिंदगी तुमसे किनारा कर लेगी। क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसकी कीमत स्थायी हो सकती है। वहीं धैर्य में वो शक्ति है जो तुम्हें टूटने से पहले मजबूत बना देती है। जब समय तुम्हारे विपरीत होता है तब ना दौलत काम आती है ना नाम, सिर्फ तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे बनाए रिश्ते तुम्हारा सहारा बनते हैं। जरूरी नहीं हर युद्ध जीता जाए, पर हर हार में एक सबक जरूर छिपा होता है। सब जान लेना हमेशा समझदारी नहीं होती, कुछ बातें ना जानना ही सुकून देता है। दुनिया कब अपना रंग बदल लेगी ये वक्त ही बताता है।
पैसा तो अंतिम संस्कार तक साथ जाता है, लेकिन अच्छे कर्म तो लोगों की स्मृति में जीवन भर जीवित रहते हैं। विरासत और धोखे से पाया गया धन चाहे जितना हो, पर संतोष और नियत से कमाया गया धन ही आत्मिक शांति देता है। ऊंचाई पर उड़ो जरूर, लेकिन उस ऊंचाई पर भी विनम्रता रखो, क्योंकि लौटना जरूरी है उनके पास जो तुम्हारी कामयाबी से ज्यादा तुम्हारे होने से खुश होते हैं। अधिक बुद्धिमत्ता कभी कभी जटिलता बन जाती है और सरलता ही जीवन का आनंद बन जाती है। अगरबत्ती भले ही मंदिर के लिए हो, पर उसकी खुशबू इंसान की पसंद बताती है। इसी तरह हमारे किए गए काम भी यही बताते हैं कि हमने उन्हें क्यों और कैसे किया। रिश्तों में गलतफहमी जब आ जाए तो समाधान शोर नहीं होता, बल्कि शांति होती है। जैसे टूटे नाखून को काटा जाता है, उंगली नहीं। पैसे का मोल वही जानता है जिसने उसे अपने पसीने से कमाया हो, वरना बाकी के लिए वह सिर्फ आंकड़ा होता है। अपनों के लिए समय निकालो, क्योंकि जब तुम नहीं रहोगे तो समय का कोई अर्थ नहीं बचेगा। जीवन में गिरना तब बुरा नहीं जब वो तुम्हें कुछ सिखा जाए, पर वही गिरना व्यर्थ है जो तुम्हें अहंकार में डुबो दे। सबसे मूल्यवान क्षण वो होते हैं जब हम अपने घमंड से नीचे उतरते हैं, क्योंकि वहीं से हमारी वास्तविक ऊंचाई शुरू होती है। लोग अक्सर खुशी में सीखना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सब कुछ मिल गया है, जबकि असल में हर खुशी भी एक सबक होती है जिसे समझा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। कभी भूलकर भी इस सच्चाई को मत भूलना कि लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे सबसे पहले तुम्हारी भावनाओं की कदर करना भूल जाते हैं। तकलीफें ही वह असली गुरु होती हैं जो हमें अंदर से तोड़ने के साथ साथ हमें भीतर से नया गढ़ने की ताकत भी देती है। वही दर्द जो रातों की नींदें छीनता है, वही हमें सब्र और साहस का पाठ पढ़ाता है। जब जीवन बार बार तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तो खुद से कहना सीखो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर एक कदम और आगे बढ़कर कहना शुरू करो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि शायद मैं ही वो इंसान हूं जिसे यह काम सबसे बेहतर तरीके से करना है। जिस परिंदे को खुलकर उड़ने की आदत हो, वह बारिश के बादलों में भी खुले आसमान में तिनकों को समेटता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि सबसे ऊंची उड़ानें सबसे घने तूफानों के बीच से गुजरकर ही मिलती हैं। जो भी करो, प्रेम से करो, नम्रता से, श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से, लालच, अभिमान या वासना से नहीं, क्योंकि इनसे उत्पन्न हर कार्य अंततः एक खालीपन में समाप्त होता है। यह सोचकर जरा रुको कि जिससे तुम कठोरता से पेश आ रहे हो, शायद वह अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा हो। एक मुस्कान किसी का दिन नहीं, उसकी पूरी सोच बदल सकती है। इंसान की दो भूखें कभी नहीं बुझती, एक दौलत की और एक ज्ञान की। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बेचैनी बढ़ाता है, दूसरा आत्मा को गहराई देता है। जो मित्र तुम्हारे गुस्से को समझे और तुम्हें गलत राह पर जाने से रोके, वह सिर्फ दोस्त नहीं, जीवन रक्षक है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस रिश्ते में प्रेम, धैर्य और जिम्मेदारी हो, वही रिश्ता सच्चा होता है। कभी किसी की भावनाओं को इस हद तक चोट मत पहुंचाओ कि जब वह तुम्हें याद करें तो उसे खुद से ही घृणा हो जाए। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेते हैं, असली डर उन्हें होता है जो अपना बदला ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका न्याय मौन होता है लेकिन सटीक और स्थायी होता है। हर संबंध एक कहानी है और कहानियों को संवारा जाता है, संजोया जाता है, क्योंकि अंत में पीछे सिर्फ यादें बचती हैं, और कई बार वही यादें हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनती हैं। इस जीवन का असली उद्देश्य यही है कि जिस सुख के लिए तुम तड़पे हो, वही किसी और को तुम्हारी वजह से ना तड़पना पड़े, चाहे वह सुकून हो, अपनापन हो या सिर्फ एक भरोसे भरी मुस्कान। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो हर आंख में सौदे की परत दिखी। थोड़ा उन्होंने छिपाया, थोड़ा हमने छोड़ा, और उसी लेन देन में हमारी सच्चाई बिकती चली गई। मोती अगर गंदगी में गिर जाए तो अपनी चमक नहीं खोता, तो फिर इंसान एक गलती के बाद क्यों नकारा समझ लिया जाता है।
इंसानियत का माप उसकी गलतियों से नहीं, उसके पश्चाताप और संकल्प से होना चाहिए। अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन वह जानता है कि गिरना अंतिम सत्य नहीं, फिर से उठना ही असली पहचान है। सामने सब सर झुकाते हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा करते हैं। इसलिए सबका अच्छा बनना जरूरी नहीं, बस अपने आत्मसम्मान को मत खोना। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाते हैं। कोई तुम्हें इस्तेमाल करना सिखाता है, कोई विश्वास करना, कोई दर्द सहना और कोई तुम्हें खुद से प्यार करना। जब दरवाजा खुला हो और फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनापन अब सिर्फ औपचारिकता बन गया है। अपनों से इतना दूर मत चले जाओ कि लौटते समय अपना ही घर पर आया लगे। 4 दिन की जिंदगी है, जो भी मिले, चाहे इश्क हो या इल्म, उसे सीख, अनुभव और अपने भीतर एक कहानी की तरह सहेज लो। लोग कहते हैं इंसान में स्वार्थ होता है, पर सच्चाई यह है कि इंसान अब मिलता ही कहाँ है। हर ओर बस स्वार्थ की चमक है। मासूमियत की जगह अब चालाकी ने ले ली है। रिश्तों में सिर्फ जिक्र और फिक्र नहीं, अपनापन होना चाहिए, क्योंकि वही रिश्ता टिकता है जिसमें बिना कहे भी सब कुछ समझा जाए। चरित्र और नीयत के रंग अगर गहरे हों तो जीवन के हर रिश्ते में स्थिरता बनी रहती है। जिन लोगों ने तुम्हें कमतर आंका, उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो, बोलने की नहीं, परिणामों की भाषा में। आज चिंता, तनाव और धोखा इतनी सामान्य चीजें हो गई हैं कि जो व्यक्ति साथ निभा दे वो हीरो बन जाता है। साथ देना कोई कौशल नहीं, वह एक चरित्र है, और चरित्र हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रेम, देखभाल, दया, सम्मान, हर चीज की अधिकता अगर मर्यादा पार कर जाए तो जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं बनाओ, लेकिन संवेदनाएं मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी कोशिशें जब लगातार और धैर्यपूर्वक की जाएं, तो एक दिन वो चमत्कार कर जाती हैं जिसकी कल्पना बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। मेहनत का कोई शोर नहीं होता, पर उसका असर गूंजता है। किसी के क्रोध के क्षण में उसकी असली पहचान देखी जा सकती है, क्योंकि सालों से बना रिश्ता एक ही पल में नंगा हो जाता है। कोई भी फैसला लेने से पहले ठहरो, सोचो, क्योंकि भरोसा शीशे की तरह होता है, जो एक बार चटक जाए तो लाख जोड़ने पर भी उसकी दरारें दिखाई देती हैं। जीवन में इतना भी न झुको कि लोग ये भूल जाएं कि तुम भी एक आत्मा हो, एक व्यक्ति हो, सिर्फ इस्तेमाल की चीज नहीं। समझौते करो, लेकिन अपनी आत्मा को किसी भी कीमत पर मत गिरवी रखो। रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस समय के किनारे ठहर जाते हैं, कभी आंखों की नमी में तो कभी यादों की गहराई में। पत्थर जितना भी भारी हो, पानी में डूब ही जाता है। इसलिए ऊंचे पद या पैसे पर अहंकार करना व्यर्थ है। सिर्फ उन्हीं से जुड़ो जो मुश्किल वक्त में साथ दें, वरना कुछ लोग जरूरत पड़ने पर पांव पकड़ते हैं और फिर समय बदलते ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे समय की धुंध घनी होती जाती है, इंसान का स्वार्थ भी गहरा होता जाता है। जो सहने लगता है वह धीरे धीरे कहना बंद कर देता है, और चुप्पी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। मकान तो बनते जा रहे हैं, लेकिन घर टूटते जा रहे हैं। दीवारें ऊंची हो गई हैं, पर दिलों की दूरी और बढ़ गई है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो एक बार आंखों से गिर जाए उसे दोबारा उठाने में वक्त जाया मत करो, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसे बार बार याद करके खुद को मत तोड़ो। अपनों को अपना होने का एहसास समय समय पर दिलाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वही अपने तुम्हें जीना छोड़कर तुम्हारे बिना जीना सीख जाते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रेम हो, जरूरी यह है कि वह प्रेम महसूस भी हो, बिना कहे समझ में आए। किसी से रास्ता पूछने से पहले सोचो कि कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हों वे तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकते। अगर एक मजाक पर दोबारा हंसी नहीं आती तो फिर एक गम पर बार बार रोना क्यों? जीवन कभी कभी छोड़ देने का नहीं, सीख लेने का नाम होता है। किस्मत और सुबह की नींद तभी खुलती है जब बहुत कुछ छूट चुका होता है। बांसुरी हमें सिखाती है कि छेदों के बावजूद भी मधुरता संभव है, बस भीतर संगीत हो। कभी दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर रिश्तों को निभाना बोझ लगने लगता है। एक फूल को शाख से तोड़ते वक्त समझ आया
कि इस दुनिया में अच्छा होना भी अब गुनाह माना जाने लगा है। झूठे लोगों से बेहतर है एकाकीपन, जिसमें सुकून तो होता है। रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, पर उन्हें निभाना हमारी कला होती है। कोई रूठे तो मना लो, कोई टूटे तो सजा लो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने की नहीं, संभालने की भी मांग करते हैं। प्रेम को दिखाना नहीं, उसे जीना होता है, भीतर कहीं चुपचाप। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटें असर न करती। कस्मों वादों से परे प्रेम एक अनुभूति है जिसे सिर्फ निभाया जाता है। धोखा देने वाला दोबारा भी धोखा देगा, क्योंकि वह आदत बन जाती है। झूठ को रंग 2 लाख बार, उसकी असलियत कभी न कभी उजागर हो ही जाती है। हम अपनी अहमियत के रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में भस्म कर देते हैं। जब नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज खत्म हो जाए तो हर संबंध बिखरने लगता है। सच्चे रिश्ते पास या दूर नहीं देखे जाते, वो सिर्फ एहसास से जुड़े होते हैं। किसी के कंधे पर हाथ या उसकी याद बस दिल में काफी है बहुत कुछ कहने को। रिश्ते तालों की तरह होते हैं, चाबी से खोलो तो बार बार खुलेंगे, हथौड़े से तो एक बार ही टूटेंगे। अब हर रोज कोई ना कोई नाराज होता है और हम थक गए हैं रिश्तों को संवारते संभालते। जिनसे सुकून की आस थी वही अब बोझ लगने लगे हैं। हर शिकायत को सबके सामने कहना संभव नहीं, कुछ बातें बस भीतर ही घुटती रहती हैं। गरीब का बच्चा हर छोटी बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने समय से पहले जीवन को समझ लिया होता है। खुद का दुख गिनना और दूसरों की खुशियों से जलना ही उलझनों की जड़ है। अगर तुम्हें हर बार इस्तेमाल करके थका दिया गया है तो अब खुद को उठा लो, अपनी सोच को ऊपर ले जाओ। कुछ लोग खेलते हैं दिल से बहुत सोच समझकर, और हम हैं कि मजाक में भी किसी को ठेस पहुंचाने से डरते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक दिन उन्हीं को भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। धोखा देना कर्ज होता है जो वक्त आने पर लौट कर आता है, अक्सर तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, फरेब और बहाने कुछ पल के लिए राहत दे सकते हैं, पर बाद में वही पल नासूर बन जाते हैं। झूठ की दौड़ तेज हो सकती है, लेकिन सच ही वह होता है जो अंत में सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वह नहीं जो धोखा दे, असली गलती वह होती है जो बार बार उसे मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं की कोई कीमत नहीं, वह अनमोल होते हैं और उन्हें बाजार नहीं खरीद सकता। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था, मगर हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए जख्म बिकते नहीं। जो लफ्ज तुमसे जुड़े थे, जो रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द सांस लेते थे, अब वो हवाओं में बिखर चुके हैं और उनकी खुशबू भी अब पहचान से दूर हो चुकी है। तुम्हारी सादगी में लिपटी हुई चालें अब इस जमाने की गलियों में चर्चा बन चुकी है। जिन्हें कभी हम मासूमियत समझ बैठे थे, आज वही हाव भाव लोगों के लिए तमाशा बन गए हैं। पहले हम खामोशी से अपने रास्तों पर चलते थे, कोई शोर नहीं, कोई गिला नहीं, मगर आज हमारी वही खामोशी तुम्हारे नाम पर तौल दी जाती है, जैसे चुप रहना भी अब एक बयान बन गया हो। जरूरी नहीं कि हर शख्स हमें समझ सके, क्योंकि दुनिया की नजरें तराजू की तरह होती हैं, जो वजन तो नाप लेती हैं मगर भावनाओं और गुणों की कीमत नहीं आंक सकती। जब खुद से दोस्ती हुई तब जाना कि मेरी आत्मा की गहराइयों को कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं, क्योंकि यह दुनिया तो बस कुछ पलों की मुलाकात में इंसान के पूरे वजूद पर फैसला सुना देती है। थोड़ी सी शोहरत मिलते ही लोग चेहरों के पीछे की सच्चाई भूल जाते हैं, नकाब ओढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं वही असली पहचान भी खो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग पहले मशहूर होना चाहते हैं, इंसान बाद में बनना चाहते हैं। मेरे शहर में मंदिरों की कमी नहीं है, मूर्तियां सजती हैं, दीप जलते हैं, मगर इंसानियत की रोशनी बुझ चुकी है, क्योंकि अब असली इंसान मिलते नहीं। जब रिश्ते दूर होने लगते हैं तो साथ निभाने वाली वफाएं भी धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लेती हैं और खून के रिश्ते भी सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाते हैं। बेवजह के रिश्तों का बोझ दिल पर तब और भारी हो जाता है जब वफाएं शर्तों में बंध जाती हैं। अभिमान तब आता है जब हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, मगर सम्मान तब मिलता है
जब दुनिया हमारे कार्यों को चुपचाप पहचान लेती है। इस दिखावटी मंच पर सच्ची मेहनत भले ही तालियां न बटोरे, मगर भीतर का संतोष अमूल्य होता है। जो इंसान पानी लाने जाए और पहले खुद पी जाए, वह इंसान नहीं, जमाना है, क्योंकि यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों से मिला सुकून ही जख्मों को भरता है। हर आंख में एक जैसी समझ नहीं होती। यही फर्क इंसान और इंसान के बीच की सबसे गहरी दीवार है। दुश्मन भले ही तीखा बोले, मगर कम से कम सीधा होता है, पर अपने अक्सर खामोश रहकर पीठ पीछे वार करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सच्चा मित्र वो नहीं जो वक्त होने पर साथ हो, बल्कि वो है जो वक्त निकाल कर तुम्हारे पास आता है। लेकिन अफसोस, आजकल दोस्ती भी नेटवर्क की तरह हो गई है। स्पीड कम हो तो रिश्ता कट जाता है। मेरी ख्वाहिशें कभी बड़ी नहीं थीं, बस यही चाहा था कि दिल से जुड़ा कोई रिश्ता मुझसे खफा ना हो। जिंदगी बस इतनी दे कि ज़रूरतें चादर जितनी हो और पांव उसी में समा जाएं। मगर अब जब सब कुछ पास है, तब भी दिल अधूरा महसूस करता है। शायद इसलिए कि संतोष चीज़ों में नहीं, सच्चे रिश्तों में होता है। और अब रिश्ते सिर्फ किताबों में खूबसूरत लगते हैं। हमने जो खोया वही सबसे ज्यादा टीस देता है। न वो दुख जो बीते, बल्कि वे सुख जो आज भी आंखों में आंसू बनकर लौटते हैं। जब दिल को साफ रखा, तब लोगों ने हमें मूर्ख समझा, और जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया, वही लोग सबसे गहरे जख्म दे गए। हमने अपनों की बातों में खुद को खो दिया। वो साथ तो थे, मगर उनका लक्ष्य कहीं और था। हमने उन्हें साथी समझा और वो सिर्फ मुसाफिर निकले। जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे थे, वे बहरे निकले, और जो समझने चाहिए थे वो अंधे। भाषा का मतलब अब सिर्फ आवाजें बन गई हैं, और भावनाएं भीड़ में गुम होकर दम तोड़ रही हैं। अब तो सब कुछ बाजार बन चुका है। भावनाएं बिकती हैं, रिश्ते खरीदे जाते हैं, और इंसानियत नीलाम होती है। दर्द अब साझा नहीं होता, और मुस्कुराहटें भी नकाब जैसी हो गई हैं। रिश्ते अब बोझ जैसे लगते हैं, जिन्हें ढोते रहना एक मजबूरी बन चुका है। लोग अब जुड़ते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। हम भी कब के टूट चुके हैं, मगर आदत सी हो गई है बिखर कर भी मुस्कुराने की। अपनों की उम्मीद ने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया, और उन्हीं की बेरुखी ने हमें सबसे गहरा समझाया कि पास होना जरूरी नहीं, साथ होना असली रिश्ता होता है। समय ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा पाठ यही रहा कि सच्चाई अब तलवार नहीं, बोझ बन गई है। अब हर कोई चालाक है, और मासूमियत मूर्खता समझी जाती है। रिश्ते अब शब्दों में नहीं, स्वार्थ में पलते हैं। ये भीड़ है, मगर अकेलापन सबसे ज्यादा गूंजता है। लोग अब सहारे नहीं ढूंढते, बस मौके तलाशते हैं। एक समय था जब हम हर आंसू साझा करते थे, और अब तो आंखें भी छलकने से पहले सोचती हैं कि सामने वाला समझेगा भी या नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो सच्चा है वह बिना बोले भी जुड़ जाएगा, और जो झूठा है वह हजार बातें करके भी दूर ही रहेगा। अब शब्द खोखले लगते हैं, और चुप्पी सबसे गहरा संवाद बन चुकी है। आज भी कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि कोई तो हो जो बिना बोले सब समझ जाए, पर अब तो समझने वाले भी सवाल पूछने लगे हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें बहुत सी गंभीर बातों में हंसते हुए निभाने की कोशिश की, मगर सामने वाले ने सिर्फ मुस्कुराहट देखी, दर्द नहीं। अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ यादें रह गई हैं, न रिश्ते न चेहरे, सिर्फ खामोश लम्हों की भीड़ रह गई है। जिनकी चाहने वालों की भीड़ होती है, वे अक्सर दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर हाल में चाहा ही जाएगा, चाहे वो किसी के जज्बात की कदर करें या नहीं। तेरे टूटने, रोने या बिखरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया बस तेज आवाजों को सुनती है, दिल के दर्द को नहीं, आंसुओं की खामोशी को नहीं। आजकल के इंसान मिट्टी से बने लगते हैं, लेकिन कीमत लगते ही कागज के कुछ टुकड़ों पर बिक जाते हैं। लोग वक्त बिताने के बहाने किसी की पूरी जिंदगी छीन लेते हैं, और फिर दो शब्द कहकर मुक्ति चाहते हैं, माफ कर दो।
यदि रिश्तों को निभाने की नीयत न हो तो कृपया उन्हें शुरू ही मत करो, क्योंकि भावनाओं के साथ खेलना सिर्फ पाप नहीं, आत्मा का अपराध होता है। कमाई केवल पैसा नहीं होती, सम्मान, अनुभव, रिश्तों में सच्चाई और जीवन से मिले सबक भी बहुत बड़ी पूंजी हैं। कुछ रिश्ते तजुर्बा दे जाते हैं, कुछ पछतावा और कुछ केवल सन्नाटा। जीवन में सुख पहले उम्मीद के रूप में आता है, फिर दिलासा बन जाता है और अंत में एक समझौता जो हमारी आत्मा से बहुत कुछ छीन लेता है।